वेस्ट बंगाल की रहने वाली रानी, जब उनकी शादी होती है तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा नर्क देखते हैं इस दुनिया में। शादी से पहले भी उन्होंने बहुत बुरी दुनिया देखी थी, लेकिन शादी के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। इसी के चलते वो एक बहुत भयानक कदम उठाती हैं, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। जिन लोगों ने उनको परेशान किया था उनके साथ कुछ बहुत भयानक चीज़ें होती हैं। पेतनी, ऐसा माना जाता है कि उस औरत का भूत होता है जिसकी कुछ इच्छाएं अधूरी इस दुनिया में रह गई हों, जिसको बहुत तड़पाया गया हो, बहुत परेशान किया गया हो जीते जी, और लोगों से परेशान आके या तो उसकी जान चली गई हो या तो उसने अपनी जान दे दी हो। ये भी माना जाता है कि वो औरत जो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई हो या फिर जिसने अपने नए बच्चे का चेहरा ना देखा हो, उस औरत को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती और उसी की आत्मा प्रेत बनती है, जिसको पेतनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उन लोगों को जिंदा नहीं रहने देती या फिर खुश नहीं रहने देती जिन्होंने इसके साथ कुछ गलत किया हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्हीं में से एक इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि है वेस्ट बंगाल का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम या फिर अपने सजेशंस भी बता सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने इंसिडेंट कैसे शेयर कर सकते हैं तो ये आपको वीडियो के एंड में जानने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सुरभि नाम की लड़की ने। सुरभि ने बताया इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत 2008 के आसपास हुई थी। इस समय सुरभि जी की उम्र 18 से 19 साल रही होगी। इसी दौरान सुरभि ने बताया कि उनके गांव में, उनके पड़ोस में ही इनफैक्ट एक फैमिली रहती थी। इसमें एक हस्बैंड वाइफ थे बूढ़े और उनका एक बेटा था जिसका नाम था हेमंत। अब ये जो हस्बैंड वाइफ थे, इसमें जो हस्बैंड था वो तो बीमार रहता था, जिसके चलते घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं थी। इसके अलावा इस फैमिली से किसी की बनती भी नहीं थी ज्यादा। लोग आसपास जाने से भी डरते थे क्योंकि जो हेमंत की माँ थी वो अक्सर लोगों को खरी खोटी सुनाती रहती थी। वो एक तरह से बदतमीज औरत थी जो कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। और वहीं जो दूसरी तरफ हेमंत था वो पूरी तरह से नशे में धुत रहता था, मतलब कि हर तरह का नशा वो किया करता था, जिसके चलते ज्यादातर लोग उससे बातें करते नहीं थे। जिनसे उनका लड़ाई झगड़ा होता था वो उनको जान तक से मारने की कोशिश करता था। इसी के चलते गांव के ज्यादातर लोग इनके आसपास जाते भी नहीं थे। हेमंत की शादी की उम्र भी हो गई थी 2008 में, लेकिन फैमिली को कोई लड़की मिल नहीं रही थी क्योंकि मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते थे। कोई भी रिलेटिव, कोई भी अड़ोस पड़ोस का इंसान भी हेमंत का रिश्ता करवाता नहीं था क्योंकि वो जानते थे अगर किसी ने रिश्ता करवाया तो उम्र भर उनको भी सहना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा। इसी के चलते लोग इनसे दूरियां बना के ही रखते थे। लेकिन हेमंत के जो पिता हैं उनके एक रिलेटिव थे और उन्हीं के एक नॉन इंसान था जिसकी बेटी इस शादी के लिए अग्री हो जाती है और वो इंसान भी इस शादी के लिए अग्री हो जाता है। हालांकि ये फैमिली, ये लड़की, ये भी जानते थे हेमंत के बारे में हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी हाँ कर देते हैं। और इस हाँ करने का भी एक रीजन था। असल में जो ये लड़की थी ये अपने पिता के साथ ही रहती थी और जो उसका पिता था वो बहुत ही ज्यादा शराब पीता था। मतलब जैसे हेमंत था नशे में धुत रहता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था, उसी तरह से इस लड़की का बाप भी था। उसका नेचर भी इसी तरह का था, लड़की को खाने के लिए, खर्चे के लिए पैसे नहीं देने। और इसी के चलते ये लड़की एक तरह से नर्क में जी रही थी। ना बाहर जाने देता था, ना काम करने देता था, और जो खुद कमाता था वो शराब पे उड़ा देता था। इस लड़की ने बहुत बुरे दिन देखे थे और ये हेमंत से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि ये जानती थी इसने एक तरह से नर्क देख लिया है, अब इससे बुरा वो जिंदगी में आगे क्या ही देखेगी। लेकिन अभी वो शायद जानती नहीं थी कि दुनिया बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। आगे शायद चीजें और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा अजीब होने वाली थी इस लड़की के लिए। लड़की का नाम था रानी। 2008 की ही जो सेकंड हाफ था उसमें रानी की और हेमंत की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक हफ्ता जो था रानी ने फिर भी काफी अच्छे से जिया क्योंकि उसकी सास उसको समझ रही थी। हेमंत भी हल्का फुल्का शादी वाला जो नशा था उसके चलते बाकी नशे कम कर रहा था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों का असली रूप निकल के सामने आने लगता है। हेमंत के जो पिता हैं उनकी ज्यादा चलती नहीं थी घर पे। इसी के चलते वो चाहते थे कि वो रानी का ख्याल रखें अच्छे से, लेकिन कोई भी इस बात को सुनता नहीं था।
हेमंत नशे करके रानी को अक्सर मारा करता था, पीटा करता था, और वहीं जो हेमंत की माँ थी वो भी हमेशा उसी के गुण गाया करती थी। इन चीजों ने रानी की जिंदगी को और भी बड़ा नर्क बना दिया था। मतलब जो उसने पीछे देखा था उससे भी कई गुना बड़ा नर्क था ये, क्योंकि वहां पे उसके पास पैसा नहीं होता था लेकिन फ्रीडम थी। अपने हिसाब से अपने घर पे रह सकती थी, अपने हिसाब से अपने घर पे काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे हर तरह का काम भी करना पड़ता था। और इसके अलावा मार पिटाई अलग से, जो कि ऑलमोस्ट डेली हुआ करती थी। कभी कभार जो रानी थी बहुत परेशान होके बेचारी अड़ोस पड़ोस की औरतें थी, इनफैक्ट उन्हीं के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत थी, उससे बातें कर लिया करती थी। लेकिन इस सब के दौरान भी जब हेमंत की माँ रानी को बात करते हुए किसी से भी देख ले तो वो रानी को तो डांटती थी, पीटती भी थी, और साथ ही जो औरतें होती थी उनसे भी लड़ लिया करती थी। और जैसा मैंने आपको बताया, औरतें हेमंत की माँ से दूर रहना ही पसंद करती थी, क्योंकि वो कुछ भी बोल देती थी बिना सोचे बिना समझे। इसी तरह की चीजें आगे भी चल रही थी। रानी की जिंदगी धीरे धीरे और भी बड़ा नर्क बनती जा रही थी। उसने बहुत सारे सपने देखे थे कि वो नई फैमिली में जाएगी, वहां पे खुश रहेगी, वहां पे चीजें कम से कम बेहतर ही होंगी, लेकिन यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। इसी के चलते एक सुबह आती है जब रानी के पड़ोस में यही बूढ़ी औरत थी जिससे वो बहुत फ्रीक्वेंटली बातें करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता था, उसी से अपनी चीजें शेयर कर रही थी। वो बताती है कि उसने सोचा था यहाँ पे उसको स्वर्ग मिलेगा या फिर कम से कम पिछली लाइफ से बेहतर ही जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा खराब है। अब वो हार गई है इस जिंदगी से और वो नहीं जानती कि वो कितना और जी पाएगी, इन चीजों को संभाल पाएगी। ये बूढ़ी औरत पूरी कोशिश करती है उसको समझाने की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। लेकिन इसी दौरान जो हेमंत की माँ थी वो बाहर आती है और ये बूढ़ी औरत रानी से बातें करते करते ही अपने घर पे चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करना। ये बूढ़ी औरत भी बेसिकली गांव के आसपास के जो घर थे, मतलब जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उनके घरों पे जाके काम किया करती थी। रात को अंधेरे में ही वापस आया करती थी, तो वो नहीं चाहती थी उसके दिन की शुरुआत इस तरह से हो। अब यहाँ से रानी अपने घर के अंदर चली जाती है, ये बूढ़ी औरत वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। वहां से ये जो दूसरी औरत थी, जो बुजुर्ग महिला थी, वो ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद काम करने के लिए चली जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है। शाम को जब ये बुजुर्ग औरत वापस आ रही थी तो उसने कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि उसको जो रोड था उसके साइड में ही जंगल था और वहां से, मतलब रोड के साइड से ही एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, हल्की हल्की सी आवाज। और ये आवाज किसी और के रोने की नहीं थी बल्कि रानी के रोने की थी। जैसे ये औरत रानी के पास पहुंचती है, उससे बात करना शुरू करती है कि लगभग अंधेरा होने लग पड़ा है, तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू रो क्यों रही है, और तेरी सास, तेरा हस्बैंड कहाँ पे है। लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो बुजुर्ग महिला थी ये फिर से कोशिश करती है रानी को उठाने की और चाहती थी कि रानी उसके साथ चल पड़े, लेकिन रानी फिर से कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। वो दुखी थी और बस रोए जा रही थी। ये औरत उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि चल तू मेरे घर ही चल पड़, वहीं पे रह लेना रात को, अगर अपने घर नहीं जाना। ये औरत चाहती थी कि किसी भी तरह से यहाँ से रानी निकल जाए, क्योंकि दिन में जो रानी ने उसको बोला था वो उसने सीरियसली लिया था। वो जानती थी हो सकता है रानी खुद को हार्म कर ले। लेकिन जब रानी उठती नहीं है, वो बहुत कोशिश करती है, फिर भी वहीं पे बैठी रहती है। तो ये जो बुजुर्ग महिला थी ये डिसाइड करती है भाग के रानी के ससुराल जाने की, उनको बताने की, और वो खुद ही आए रानी को लेने, ये वो चाहती थी। इसी के चलते जैसे ही वो इस जगह से निकलती है, लगभग आधा पौना किलोमीटर पैदल ही ये सफर तय करती है, जिसके बाद वो गांव के बीचों बीच पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से उसको वहां पे एक औरत दिखाई देती है जो गांव की ही औरत थी। बुजुर्ग महिला को लगता है कि वो इस औरत को साथ में लेके जाएगी और ये दोनों मिलके रानी को वहां से जंगल से ही उठा के ले आएंगे, क्योंकि बुजुर्ग महिला अकेली इतनी सक्षम नहीं थी कि रानी को उठा सके और खींच के उसको वापस ला सके। ये बुजुर्ग महिला इस दूसरी महिला की तरफ भागती है उसको हेल्प के लिए बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, ये बुजुर्ग महिला इससे पहले कुछ कह सके, सामने वाली औरत उनको जो बताती है वो सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि क्या आपने सुना, जो रानी थी उसने अपनी जान ले ली। ये सुनते ही जो बुजुर्ग महिला थी उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसने थोड़ी देर पहले ही रानी को इस जंगल में देखा था और वो यही चीज इस औरत को भी बताती है। किस तरह से रानी तो भी उस जंगल में थी, लेकिन ये महिला कहती है कि ये सब कुछ हो चुका है। लगभग 1-1.5 घंटा पहले गांव में ये खबर फैली है और रानी अब इस दुनिया में नहीं है। ये चीजें सुनते ही
दोनों औरतें बहुत बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद इनको हिम्मत नहीं हुई कि वापस से वो इस जंगल की तरफ जाएं और वहां पे देखें कि जो उस बुजुर्ग महिला को रानी दिखी थी वो असल में रानी ही थी या फिर कुछ और था। शायद वो रानी की आत्मा थी जो कि इंसाफ के लिए अभी भी रुकी हुई थी। कोई बिजनेस था जो अनफिनिश्ड था और उसको खत्म करना चाहती थी। ये दोनों औरतें भागती हुई इसके बाद रानी के ससुराल पहुंचती हैं, जहां पे देखती हैं तो सच में रानी की लाश पड़ी हुई थी और सब में ये खबर फैली हुई थी, बहुत भीड़ इकट्ठी थी, जिससे ये कंफर्म होता है कि रानी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने कुछ ऐसा देख लिया था जो अब आगे आने वाले टाइम में रानी के ससुराल वालों को और साथ ही गांव वालों को हल्का फुल्का परेशान करने वाला था। अब इसके बाद उसी तरह से चीजें होती हैं। पुलिस केस होता है, पुलिस आती है, मामले की तफ्तीश करती है, लेकिन यहाँ पे एक केस तो फाइल होता है रानी के जो इनलॉज हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो एस्केप हो जाते हैं। वो जो रानी के पिता थे उनको पैसे खिला देते हैं और उनको सिर्फ नशे से मतलब था। इसी के चलते वो केस फाइल नहीं करते और सब का सब रफा दफा हो जाता है। रानी का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके ससुराल वाले जैसे के तैसे ही बच जाते हैं, लेकिन शायद कुछ घंटों के लिए। थोड़ा ही समय अभी बीता था जिसके बाद रानी की फैमिली वालों ने ये क्लेम करना शुरू किया कि उनको रानी की प्रेजेंस फील होती है। सिर्फ रानी के घर वाले नहीं बल्कि जो आसपास के गांव वाले भी थे, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि जो रानी की आवाज थी उसी आवाज में किसी औरत का रोना उनको सुनाई देता है। और ये सिर्फ एक या दो इंसानों के साथ नहीं हुआ था, गांव के बहुत सारे ऐसे घर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये आवाजें सुनी थी, महसूस की थी और ये एक रियलिटी थी। बातें सिर्फ उन्हीं तक थमी नहीं थी। जो खुद हेमंत की फैमिली थी या फिर ये कहें कि उनकी माँ थी, वो भी अब लोगों के पास आने जाने लग पड़ी थी, लोगों से अच्छे से बात करने लग पड़ी थी, क्योंकि उनके घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत भयानक था और वो जानती थी शायद उनको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों की मदद की जरूरत पड़े। उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से, इनफैक्ट ये जो बूढ़ी औरत थी जिसने रानी के भूत को, आत्मा को या फिर प्रेत को, जो भी कहें, उसको देखा था उस जंगल में, उससे भी शेयर करती है। कहती है कि कभी कभार हेमंत रात को उठता है और हमारे कमरे में आ जाता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और बार बार यही कहता है कि रानी उसको सोने नहीं दे रही। ये बातें सिर्फ हेमंत तक ही सीमित नहीं थी। हेमंत की माँ ने भी ये क्लेम किया कि उन्होंने बहुत बार रानी की प्रेजेंस फील की है, उसकी पायलों की आवाज तो कभी कभार उसके रोने की आवाज। जब वो उसको मारते थे, जिस तरह से वो चीखती थी, वो आवाजें अक्सर उनके कानों में गूंजती रहती थी और ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी या फिर कोई वहम नहीं था, बल्कि एक रियलिटी होती थी जो काफी मिनटों तक लगातार होता रहता था। इसी सब के बीच जब ये चीजें बहुत बढ़ने लगती हैं तो धीरे धीरे जो हेमंत था उसका नशा छूट गया था डर की वजह से, लेकिन कुछ और था जो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। जो हेमंत था वो पूरी तरह से पागल होना शुरू हो गया था। उसका मेंटल स्टेटस बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था। मतलब कि वो नंगे पांव अक्सर घर के बाहर भाग जाया करता था, फटे हुए पुराने कपड़े यही पहन के घूमता रहता था। गांव वाले भी उसको अब बेचारी की नजर से देखते थे। इतना बुरा उसके साथ होना शुरू हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सब जानते थे कि अपने कर्म है जिनका ये फल भुगत रहा है। ये चीजें यहीं खत्म नहीं होती हैं। बहुत सारे गांव वालों ने अक्सर जो भी रात को आता जाता था, कोई खेती के काम के लिए या फिर कोई बाहर से अगर आए, उन्होंने देखा कि कभी कभार जो हेमंत होता है वो नंगे पांव इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में बाहर जमीन पे लेटा होता था और ऐसा लग रहा होता था जैसे किसी से माफी मांग रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको दिख रहा है। लोगों का क्लेम था कि उसको अक्सर रानी दिखाई देती थी। जब ये चीजें हद से बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो हेमंत की माँ तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देती है। बहुत सारे उन्होंने तांत्रिक देखे, बहुत सारे तांत्रिक इनफैक्ट उनके घर पे आए भी, जिन्होंने बहुत पैसे उनके खर्च भी करवाए, बहुत सारी चीजें भी की, किसी तरह का परहेज बताया, किसी तरह की चीजें खाने को दी, किसी तरह की चीजें जलाने को दी, लेकिन अक्सर कोई भी चीज उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट जो भी तांत्रिक उनके घर पे एक बार आता था वो दोबारा नहीं आता था। किस चीज की वजह से? डर की वजह से, क्योंकि उनका कहना था कि रानी उनको भी परेशान करती थी। मतलब जब वो अपने घर चले जाते थे तो वहां पे भी रानी का भूत उनको परेशान करता था, मारता था, पीटता था और रात भर सोने नहीं देता था। इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने या फिर ये कहें कि बहुत सारे तांत्रिकों ने वापस आना ही सही नहीं समझा। इसी सब के बीच जब हेमंत की माँ ने बहुत सारे तांत्रिक देख लिए थे, इवेंचुअली एक तांत्रिक तक पहुंचते हैं जो कि उनकी हेल्प करने आया था। वो फैमिली में आता है, बताता है कि जो भी आपका मानना है वही रियलिटी है। उसकी आत्मा को
शांति नहीं मिली है और वो पेतनी बन चुकी है। अब ये पेतनी शब्द सुनते ही फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। इनफैक्ट गांव वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबका मानना था कि पेतनी, जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेनेशन दी, वही पेतनी की डेफिनेशन होती है। उसी तरह की अपीयरेंस, उसी तरह की चीजें पेतनी अक्सर करती है। और इसी की वजह से गांव वालों को भी खतरा था, क्योंकि वो जानते थे कि मरने के बाद ये जो पेतनी होती है ये किसी की सगी नहीं होती, उसको अच्छा बुरा नहीं दिखता। अगर उसके रास्ते में कोई भी आए तो वो उनको भी हार्म करती है। इसी के चलते जैसे पहले जब रानी जिंदा थी तो उसकी सास उसको कहीं भी आने जाने नहीं देती थी। गांव के लोग अक्सर रानी की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उसकी सास को देख के भाग जाया करते थे। अब वही उसकी सास के साथ हो रहा था। मतलब कि उसकी सास हेल्प के लिए आसपास जाती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि पेतनी इनको हॉन्ट कर रही है और अगर वो मदद करेंगे तो हो सकता है उनको भी बहुत बड़ा ट्रबल झेलना पड़ जाए। अब जो तांत्रिक उन्होंने बुलाया था, जिसने बताया कि ये पेतनी ही है, उसने कहा कि वो कोशिश करेगा अगर वो उनको इस पेतनी से छुटकारा दिला सके, रानी से छुटकारा दिला सके। ये घर जाता है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू करता है, लेकिन इसी सब के बीच वापिस आता है। कहता है कि जैसे बाकी तांत्रिक कहते हैं वो हिम्मत नहीं कर पाते वापस आने की, लेकिन मैं आया हूँ। मुझे भी रानी के भूत ने बहुत परेशान किया। वो नहीं चाहता कि आपकी कोई भी मदद करे, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है। बस इसके लिए मुझे मेरे गुरु को बुलाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। वो उनको कुछ चीज़ें देता है कि अपने घर के आसपास रखना, अगर हो सके तो घर के बाहर कम निकलना। इसके बाद वो अपने गुरु को लेने चला जाता है, जिससे उसने ये तांत्रिक विद्याएं सीखी थी। लेकिन जो चीज़ें वो बना के देके गया था, उन्होंने भी हेमंत की फैमिली की हेल्प ही नहीं की थी। एक रात ऐसा आता है, मतलब कि जिस दिन इस तांत्रिक ने अपने गुरु को लेकर वापस आना था, उससे पिछला दिन, जब हेमंत की माँ के साथ कुछ बहुत भयानक होता है। उनका कमरा अपने आप ही, जब वो कमरे के अंदर थी, लॉक हो गया था। वो खोलने की कोशिश कर रही थी, कमरा खुल नहीं रहा था। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। हेमंत के पिता भी वहां पे पहुंचते हैं। हेमंत कहाँ था किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो वैसे ही रोड पे यहाँ वहां घूमता रहता था। सुरभि ने बताया उन्होंने खुद भी देखा, गांव के और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खिड़की से क्लियरली देखा कि जो हेमंत की माँ थी वो अंदर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। बाहर से कुछ लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिटरली खिड़की से दिखाई दिया कि जो हेमंत की माँ है वो अपने आप ही हवा में उड़ गई और उसको बहुत दूर किसी ने फेंका। ऐसा लगा जैसे उठा के ही उसको फेंक दिया हो। एक भारी औरत थी, वो खुद से उड़ पाना नामुमकिन था और क्लियरली दिख रहा था उसको उठा के किसी ने फेंका था। इम्पैक्ट हुआ था उसकी रीढ़ की हड्डी पे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये औरत अभी उम्र भर चल नहीं पाएगी, सिर्फ बेड पे ही जिंदा रहेगी। और इसके बाद वैसा ही होता है। अगले दिन ये तांत्रिक अपने गुरु के साथ उनके घर पहुंचता है। 3 दिन नॉन स्टॉप ये पूजा लगी रहती है। कभी ये तांत्रिक खुद तो कभी इसका गुरु मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। रात दिन लगातार बारी बारी से दोनों सो रहे थे, लेकिन ये चीजें लगातार हो रही थी। 3 दिन के बाद इवेंचुअली ये वापस जाते हैं। ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो पेतनी थी उसकी आत्मा को मुक्ति दे दी है। और वैसा ही सुरभि ने बताया गांव में हुआ भी, मतलब किसी ने भी उसके बाद कोई भी पैरानॉर्मल चीज फेस ही नहीं की। लेकिन शायद ये पेतनी इसलिए चली गई थी क्योंकि जो वो करना चाहती थी वो कर गई थी। जिनको वो परेशान करना चाहती थी उनको परेशान कर गई थी और उनकी जिंदगी भी खराब कर गई थी। 2009 में ही ये सब कुछ हो गया था, जिसके बाद लगभग 8 साल हेमंत की माँ जिंदा रही। 2017 तक वो बेड रेस्ट पे ही थी। उठा के वॉशरूम लेके जाना, उठा के उनको खाना खिलाना, इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। लिटरली उनकी जो पीठ थी वो सड़नी शुरू हो गई थी बेड पे लेटे लेटे ही। 2017 में इसी दुख के चलते उनकी जान चली जाती है। मतलब 8 साल उन्होंने मरने से पहले नर्क देखा। और वहीं जो दूसरी तरफ हेमंत था, उसके साथ वही चीजें, पागलों की तरह यहाँ वहां घूमते रहना। बिना चप्पलों के उसके पैर सड़ चुके थे, मतलब नंगे पांव घूम घूम के। और लिटरली 2023 में वो भी एक एक्सीडेंट की वजह से मारा गया, क्योंकि ज्यादातर वो रोड पे ही रहता था, उन्हीं फटे पुरानों कपड़ों में, और साथ ही मेंटली डिस्टर्ब तो पूरी तरह से हो चुका था। मतलब कि वो पेतनी जो उनको जान से नहीं मार पाई थी, लिटरली कुछ ऐसा कर गई थी कि उन्होंने पहले नर्क देखा मरने से पहले और फिर उनकी जान गई। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स बताते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई इंसान अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है, अगर कोई इंसान दुख की वजह से मरता है, अगर कोई इंसान मर जाए जब उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो, तो उनको अक्सर
इतनी आसानी से मोक्ष नहीं मिलता और वो चाहते हैं अपने साथ उन लोगों को लेके जाना या फिर उन लोगों को जीते जी नर्क दिखाना जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया होता है। वेस्ट बंगाल का 2009 का ये इंसिडेंट भी इसी तरह का एक इंसिडेंट दिखाता है।